नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस YouTube के इस लेक्चर में जो कि है न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। मेरा नाम है डॉक्टर मनीष गौड़ और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जो हमने पहले डिराइव कर लिया था। इससे पिछले लेसन में हमने इसको समझा भी था कैसे डिराइव होता है, और उसके एक दो उसके प्रारूप भी अलग अलग हमने देखे थे। अब हम उसको अप्लाई कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट के लिए हमेशा कुछ एग्जाम्पल से समझना हमेशा ही आसान होता है और हमेशा ही ठीक होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है जो कि न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से हमको पता करना है कि y = 3.62 पर क्या वैल्यू आती है। और मेरे को जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो वैल्यूज़ कौन कौन सी दी हुई हैं। x पर मान दिए हुए हैं 3.60, 3.65, 3.70, 3.75 और उनके कॉरस्पॉन्डिंग y पर मान 3.60 पर y का मान है ये, 3.65 पे y का मान है 38.475, इसी तरीके से 3.7 पे मान है, इसी तरीके से 3.75 पे मान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हम जब भी इस प्रकार का काम करते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड्स में या न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहली जो बात होती है उसमें हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ये हमारी डिफरेंस टेबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस टेबल कैसे बनती है आपको मुझे लगता है कि पुराने लेसन्स में मैं ये बात बता चुका हूँ, उसमें बार बार मेरे को उसको बताने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए एक थोड़ा सा हिंट दोबारा से देता हूँ। ये 3.60 से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये 3.65 से, ये 3.70 से, ये 3.75 से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। और हमने फर्स्ट डिफरेंस जब निकाला तो ये fx + h - fx किया। ठीक है, और उससे मेरे पास ये वैल्यू आई। सेकेंड डिफरेंस किया तो डेल्टा ऑफ fx + h - डेल्टा ऑफ fx किया मैंने, और उससे मेरे पास ये वैल्यू आई। और थर्ड डिफरेंस निकाला तो del 2 fx + h से माइनस del 2 fx किया, तो ये थर्ड डिफरेंस आया। इस प्रकार से तीन डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ। तो ये डिफरेंस टेबल है और ये डिफरेंस टेबल बनानी हमको आनी चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर। तो चलिए ये देखिए, हमारे जो काम की वैल्यू होंगी वो कौन कौन सी होंगी। वो हमेशा न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले में, चूँकि फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में आपने ध्यान दिया होगा मैंने प्रथम वैल्यू जो है उसको काम में लिया है हर जगह पर। तो न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूले में हम हमेशा ये वैल्यू, फर्स्ट डिफरेंस की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड डिफरेंस की फर्स्ट वैल्यू, थर्ड डिफरेंस की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, ये ही हम काम में लेते हैं। तो एक्चुअली दो जो हमको काम में लेनी है वैल्यू वो किस तरीके से होगी, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, वापस से आपको याद आ जाएगा उससे। फंक्शन ऑफ x इट मस्ट बी इक्वल टू fa प्लस u डेल्टा fa प्लस u फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल del स्क्वायर fa प्लस u 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल del क्यूब fa। यही आया। इसके बाद के जितने भी डिफरेंसेस हैं del 3 के बाद के जितने डिफरेंसेस हैं वो हमने वाली टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया। कारण ये है कि हमारे पास जो टेबल से वैल्यू आ रही है वो del 3y तक की ही आ रही है। ठीक है, तो ये न्यूटन का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेक्षण सूत्र है ये। चलिए अब मेरे को दो चीज़ों की आवश्यकता है, डेल्टा fa, del स्क्वायर fa, del क्यूब fa, जो कि यहाँ पर मैं अपनी टेबल से निकाल चुका हूँ। दूसरी जो चीज़ है मुझे आवश्यकता है u और 2 फैक्टोरियल u फैक्टोरियल 2, u फैक्टोरियल 3, इनकी आवश्यकता है। तो u एक्चुअल में कैसे आएगा, जब न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का एक दूसरा प्रारूप हमने देखा था तो उसमें क्या था, x = a + hu लिखा था। तो u एक्चुअल में क्या था, u था x - a/h। देखिए x क्या है, x हमें पता करना है
3.62 पे। ए क्या है, ए पहली वैल्यू है 3.60 पे, और एच क्या है, एच इन सब वैल्यूज़ का जो स्टेप है या इनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है 0.05। ठीक है, ये तीनों वैल्यू मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी 0.4। करेक्ट, ये u की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये पता है, u की वैल्यू पता है। अब मैं u फैक्टोरियल 2 निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ, वो होगा मेरा u इंटू u-1, है ना। इसी तरीके से u3 फैक्टोरियल निकालना चाहूँ तो वो मेरा होगा u-1 और u-2, इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास इस पूरे फॉर्मूला, जो मैंने फॉर्मूला निकाला है न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेक्षण सूत्र जो है, इस सूत्र में मैंने u फैक्टोरियल 2, u फैक्टोरियल 3 इसकी वैल्यू रख दी, और जो फंक्शन है उसके अग्र अंतर्वेक्षण द्वितीय सेकंड डिफरेंस निकाल लिया, थर्ड डिफरेंस निकाल लिया है, और फोर्थ डिफरेंस और उसके बाद की टर्म्स ख़त्म कर दी, वो है ही नहीं हमारे पास। तो इस मानों को मैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करूँगा तो मेरे पास फाइनली बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि लगभग 37.3378 के आसपास होगी। ठीक है, ये सब के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, और कुछ चीज़ें जैसे स्टैटिस्टिक्स इत्यादि है उसके अंदर नॉर्मल कैलकुलेटर अप्लाई होता है, नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये आप हमेशा पहले से जानकारी लेके और फिर एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम वाले दिन अपनी तैयारी कर सकते हैं। राइट, तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल में क्या है कि एक टेबल दी हुई है जिसमें ऐसे बच्चों के मार्क्स हैं जिन्होंने किन्हीं खास ग्रुप के अंदर मार्क्स प्राप्त किए हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे 30 से 40 मार्क्स जितने बच्चों को मिले हैं उनकी संख्या यहाँ दे रखी है, 40 से 50 के बीच में मार्क्स जिनको मिले हैं उनकी संख्या यहाँ दे रखी है, 50 से 60 मार्क्स जिनको मिले हैं उनकी संख्या यहाँ दे रखी है। इस तरीके से ये टेबल बनी है। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स। ऐसे बच्चों का नंबर, ऐसे बच्चों की संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनके की 45 से कम मार्क्स हैं। अब ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, 45 से कम मार्क्स है। इसमें बहुत जल्दी कंक्लूजन मत निकालिएगा कि इसके बीच में आ गए हम और 45 मार्क्स पे हमको बात करनी है, ये ना मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले तो हम टेबल, ये जो टेबल दी हुई है, ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को इस प्रकार से अरेंज करेंगे ताकि वो हमारे प्रश्न के साथ मैच खाए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि मैं डिफरेंस टेबल बनाता हूँ अपने डाटा को रीअरेंज करके। देखिएगा, ये डिफरेंस टेबल बनाई डाटा को रीअरेंज करके। यहाँ पर डाटा रीअरेंज कैसे किया है ये बात जानने की है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 से कम है। देखिए पहले ग्रुप में क्या है, वो सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 40 से कम है, तो कितने आए थे वो 31। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 50 से कम है, तो यहाँ पर जो टेबल दे रखी है, टेबल के अंदर जो डाटा दे रखा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 40 से 50 के बीच में 42 हैं। और हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम ऐसे स्टूडेंट निकालना चाह रहे हैं जिनके 50 से कम है। इसका मतलब ये भी शामिल है उसमें और ये भी शामिल है, तो ये ऐड हो गया, तो कुल मिला के आप 50 से कम मार्क्स वाले कितने हो गए, 73। इसी तरीके से 60 से कम वालों में, ये 60 से कम लेकिन 50 से ज़्यादा वाले हैं, तो 60 से कम वाले ये प्लस ये तीनों मिलके हो जाएंगे। इसका मतलब 60 से कम वाले 124। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं 70 से कम वाले 159 और 80 से कम वाले 190। अब हमारे प्रश्न का जो लैंग्वेज है ना, जो प्रश्न की भाषा है, प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उससे हमारा डाटा अब मैच करा है। ठीक है, हमारे डाटा को मैच कराना बहुत जरूरी था, तो ये डाटा मैच करा दिया हमने। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, एक डिफरेंस टेबल हमारी बनाते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, 73 माइनस 31 42। इसी तरीके से 124 माइनस 73 51, 159 माइनस
124 35 और इसी तरीके से 190 माइनस 159 31। सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे तो ये 9 आया, ये वाला 16 आया माइनस का, ये आया माइनस का 4। थर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो ये आया 12 और ये नहीं आया 25। और फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे तो ये आया 37। और इसके अलावा जो फिफ्थ डिफरेंस है वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप देखिए जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कितने डिफरेंस तक हमको काम करना है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यही होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे काम होगा इसमें। तो ये बनने के बाद अगर आप ध्यान से देखें, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पर 40 है। देखिए इस टेबल से तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकते थे, यहाँ से हमें पता है अप टू 40, इसका मतलब ए इज़ 40। ठीक है, एच की वैल्यू क्या है? 40 और 50 के बीच का डिफरेंस, 50 और 60 के बीच का डिफरेंस, 60 और 70 के बीच का डिफरेंस, यानी कि ये स्टेप्स ना, ये स्टेप क्या है? एच इज इक्वल टू 10। और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो वैसे के वैसे ही मेरे पास क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच यू। ठीक, और इससे मैं u की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 45 माइनस a यानी 40 अपॉन h यानी कि 10। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ गई 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। मेरे पास u की वैल्यू आ गई भाई, मेरे पास h की वैल्यू पता है, मेरे को बाकी इनके डिफरेंसेस पता हैं, 4 डिफरेंस तक के मुझे फॉर्मूले मुझे चीज़ पता है। तो मेरे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या होगा? एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू 2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए प्लस यू 4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4 एफ ए एंड प्लस कोई भी टर्म नहीं है इसके बाद। ठीक है, ये 4 चीज़ें, ये इतनी टर्म्स हैं मेरे पास मेरे फॉर्मूले के अंदर। अब इनके अंदर मैं सारे मान रखूँगा और जो रिक्वायर्ड वैल्यू है मेरी वो आ जाएगी। अंततः वो 47 पॉइंट समथिंग आएगी, 47.86 आएगी लगभग, और जिसका की मान अप्रॉक्सीमेटली 48 होगा। कारण ये है कि ये जो चीज़ है उसमें बच्चों को किसी फ्रैक्शन में डिवाइड तो किया नहीं जा सकता। तो नंबर ऑफ इंसिडेंट पूछा गया है तो पूरा होल नंबर आएगा, तो हम उसको जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसको उस पर अप्रॉक्सीमेटेड कर देंगे। तो नेचुरली 47.8 है, तो हम उसको फॉरवर्ड अप्रॉक्सीमेशन करके 48 बना लेंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहला और दूसरा एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल जो थे वो थे आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो है बिल्कुल इसी चीज़ पर आधारित, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो चलिए देखते हैं। ये कहते हैं फाइंड द क्यूबिकल पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। यानी कि आप क्या कह रहे हैं, एक बहुपद ज्ञात करना है जो ये वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है? देखिए जैसा कि हमेशा करते हैं, जो पहला काम है, पहला काम तो हमेशा ही टेबल बनाने का होता है। लेकिन अब इसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए पहली वैल्यू क्या है? ए क्या है यहाँ पे? 0। एच क्या है? 1। ठीक है, ए 0 है, एच 1 है। तो हम न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला जो है उसमें आपको ध्यान हो, हमने जब न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला बनाने का प्रयत्न किया था तो हमने एक पॉलिनोमियल माना था। हमने कहा था कि भाई ये फंक्शन x जो है ये एक पॉलिनोमियल Pn x के बराबर है, ऐसा मानते हैं। और वो जो है वो किस तरीके का है? वो है एफ ए प्लस एक्स C1 डेल्टा एफ ए
प्लस एक्स सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एंड सो ऑन, और फाइनली एक्स सी एन डेल्टा टू दी पावर एन एफ ए, इस तरह की वैल्यू निकलेगी। यानी ये तो जब है जब हमारे पास एन डिफरेंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई एन डिफरेंसेस अवेलेबल हैं भी या कि नहीं है, ठीक है। ये टेबल बनाई, आप टेबल देखिएगा बहुत ध्यान से, ये बिल्कुल एक अलग तरीके से ये टेबल बनाई गई है। ये टेबल कैसे बनी, 0 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 तक की वैल्यू ली है, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू और ली जानबूझ के लिए, ताकि मेरे को फंक्शन जो चाहिए उसको मैं काम में ले सकूँ। और मैंने कहा कि मैं ये 4 को F4 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो आप देखिए, मैं इसको डिफरेंस निकालता हूँ, 0 -1 किया, -1, ये फर्स्ट डिफरेंस निकाले मैंने, ओके। और यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस इस तरीके से एक पॉलिनोमियल के रूप में है, ठीक है। एक यहाँ पर सेकंड डिफरेंस निकाला, ये सेकंड डिफरेंस निकाल के और ये मैंने यहाँ पर रखा है। इसके बाद थर्ड डिफरेंस निकाला, ये वैल्यू रखी, और ये थर्ड डिफरेंस निकाला, ये वैल्यू रखी, ठीक है। हम अब देखिए थर्ड डिफरेंस पे सिर्फ 2 वैल्यू बच गई है, ठीक है। यानी फोर्थ डिफरेंस पे या तो कोई कांस्टेंट आएगा और फिफ्थ डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई फोर्थ डिफरेंस जो है वो डिमिनिश हो जाता है या ख़त्म हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्यों एक्चुअली है क्या कि अगर हम फोर्थ डिफरेंस को हम ये नहीं कहेंगे कि 0 हो जाता है, तो यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो एक वैल्यू हमारे लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाएगी निकालने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है ना, और वैल्यू हो जाएंगी 2 निकालने की, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए निकालना। इसलिए यहाँ पर हम फोर्थ डिफरेंस को कांस्टेंट न मान के 0 मानते हैं, यानी कि हम मान कांस्टेंट ही रहे हैं लेकिन उस कांस्टेंट की एक वैल्यू फिक्स कर रहे हैं। इससे अप्रोक्सीमेशन फोर्थ लेवल पे जाके अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये माना कि फोर्थ वैल्यू जो है यानी कि del 4 एफ ए जो है वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू 6 होना चाहिए, इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। जब ये 6 होना चाहिए तो ये वैल्यू भी निकाल सकता हूँ क्या होगी, तो ये वैल्यू भी निकाल सकता हूँ क्या होगी, तो ये वैल्यू भी निकाल सकता हूँ क्या होगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है ये फंक्शन मुझे तो पॉलिनोमियल निकालना है, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, ये मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर f0 तो मुझे पता है, f0 क्या है -1। अब मैं थोड़ी सी इंक बदलता हूँ जिससे ये बात थोड़ा समझ में आए। देखिए f0 की वैल्यू है -1, और डेल्टा f0 की वैल्यू क्या है, इधर ये 2, और डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू क्या है, सॉरी f0 की वैल्यू तो है, माय फॉल्ट, f0 की वैल्यू है 1 नॉट -1, डेल्टा f0 की वैल्यू है -1, ठीक है। और डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू है 2, और डेल क्यूब f0 की वैल्यू यानी डेल क्यूब f0 इसकी वैल्यू है 6, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो मैं ये फंक्शन में 3 ही वैल्यू आ रही हैं, n तो नहीं आ रहे ना, है? तो 3 ही वैल्यू काम में लूँगा मैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, प्लस xc1 का मतलब x है, डेल f0 इज -1, प्लस xc2 का मतलब x -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू क्या है 2, प्लस थर्ड डिफरेंस वाले में xc3 x -1 x -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और डेल क्यूब माने 6। ये भैया ये पॉलिनोमियल आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व करके प्रॉपर वे में लिख दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है अपने को। तो ये पॉलिनोमियल मेरा आएगा, वो आ जाएगा Pnx, इट शुड बी इक्वल टू x³ माइनस 2x² + 1। ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, तो देखिए हर बार जो अग्र अंतर्वेक्षण सूत्र है, उस अग्र अंतर्वेक्षण सूत्र से हम जो भी काम कर रहे हैं, सबसे पहला काम होता है हमको अग्र अंतर्वेक्षण सारणी बनानी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, ठीक है। और वो डिफरेंस टेबल बनाने के बाद और फिर आगे हमको जो न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है उसको अप्लाई करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू चेक करनी है क्या है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा, है ना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइनली हम एक वैल्यू और निकालते हैं कि u का मान क्या होगा, और जो टेबल है टेबल से हम एफ ए और फिर डेल्टा एफ ए, फिर डेल स्क्वायर एफ ए, फिर डेल क्यूब एफ ए, फिर डेल 4 एफ ए, जो भी जितनी भी टेबल आगे तक हमारी जाती है ये सब वैल्यूज़ निकालते हैं और फिर उसका न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूले में अप्लाई करके और जो भी वांछित मान है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो है ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे, उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे डिराइव हुआ है और फिर उसमें कैसे काम हो रहा है। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जब हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है ऑलरेडी तो फिर हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला को क्यों बीच में ला रहे हैं, है ना। तो एनीवे जब ये पढ़ेंगे, जब हम ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे, जब तक स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।